गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आयशा एंड काव्या के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आयशा देख लेती है कि जब समीर काव्या को प्रपोज करता है एंड वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है, तो अब क्या होगा? काव्या आयशा क्या करेगी इसके बाद? और जो समीर ने देख लिया था कि आयशा रो रही थी, तो वो क्या इन दोनों के बीच से हट जाएगा या फिर वो चुपचाप काव्या के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा? तो देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह हल्की सी रोशनी। आयशा अपने फ्लैट में बैठी थी, कपड़े अभी तक गीले थे, उसकी आंखें लाल। उसके सामने टेबल पर रेजिग्नेशन लेटर पड़ा हुआ था, जिसमें लिखा था, ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। हाथ कांप रहे थे, पर पेन चल चुका था। न काव्या का मैसेज, न रिया का कॉल, न किसी से एक्सप्लेनेशन। बस एक एनवलप कॉलेज ऑफिस में छोड़कर आयशा शहर छोड़ देती है। ट्रेन की विंडो से वो कैंपस को देखती है जैसे कोई ज़िंदगी का चैप्टर बंद हो रहा हो। 2 दिन बाद कॉलेज में न्यूज़ फैल जाती है, डॉक्टर आयशा मेहरा हैज़ रिज़ाइन। काव्या को तब पता चलता है, उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है। वो बिना कुछ बोले खुद से बोलती कि वो बिना कुछ बोले मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती है। समीर काव्या के पास खड़ा होता है, पर काव्या की दुनिया बस वहीं रुक जाती है। उस रात काव्या अपनी डायरी में लिखती है, मैंने चूज़ किया था आगे बढ़ना, पर उसने मुझे ही छोड़ दिया। काव्या हर जगह आयशा को महसूस करती है, कैंटीन, लाइब्रेरी, बारिश, कॉरिडोर, पर आयशा कहीं नहीं होती। ये पल वही है जहाँ आयशा सब कुछ छोड़कर भी काव्या को ही चूज़ करती है, लेकिन दूर से। आयशा नई जगह, छोटा सा फ्लैट, नया कॉलेज। आयशा ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर ली थी, पर दिल वहीं रह गया था। एक सोशल मीडिया पर उसे काव्या की फ़ोटो दिखती है समीर के साथ हंसते हुए। कैप्शन था, लर्निंग टू ब्रीथ अगेन। आयशा के हाथ कांप जाते हैं, वो आगे बढ़ चुकी है। मैं उसके बीच में नहीं आऊँगी, वो खुद से ऐसा बोलती है। मैं उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। उस रात आयशा अपनी डायरी में लिखती है, समटाइम्स लव मीन्स स्टेइंग अवे। हर रात काव्या का नाम उसके होठों पर होता है, पर कभी कॉल नहीं करती। काव्या खुद से कई बार कोशिश करती है रियल स्माइल की, पर वो स्माइल में कुछ भी रियल नहीं था। आगे हम देखते हैं कि काव्या समीर के साथ वो प्रिटेंड करती है कि वो खुश है। समीर के साथ काव्या की फ़ोटोज़ परफेक्ट थी, स्माइल, ट्रिप्स, कॉफ़ी डेट, फेस्टिवल्स। पर हर रात काव्या अपने रूम में बैठकर खिड़की के पास वही सोचती, मैं खुश होने का नाटक कर रही हूँ, पर मेरी खुशी कहीं और है। समीर उसके दर्द को महसूस करता था। एक रात वो बोला, काव्या तुम मेरे साथ हो, पर तुम मेरी नहीं हो। काव्या चुप हो जाती है, आंसू गिर जाते हैं, और वो बोलती है, मैं कोशिश कर रही हूँ समीर, पर मैं छोटी खुशी नहीं जी पा रही। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम आयशा से प्यार करती हो ना? काव्या ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। समीर की आंखें भर आईं। वो बोला, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या रो पड़ी, मैं खुद से भाग रही हूँ। समीर ने उसको गले लगाया और धीरे से बोला, तुम अपनी खुशी चूज़ करो काव्या, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। उस रात काव्या ने डिसाइड कर लिया, अब भागना बंद। वो कैसे भी आयशा तक पहुँचेगी, उसको अपने पास लेकर आएगी। समीर के साथ ब्रेकअप के बाद काव्या रात के 1:15 अकेली टेरेस पर खड़ी थी। शहर सो रहा था, पर उसका दिल जाग रहा था। उसने आयशा के नंबर पर कॉल किया, फिर कट कर दिया, फिर दोबारा डायल किया। कॉल कनेक्ट हुई, पर किसी ने पिक नहीं की। तब उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, शी नेवर स्टॉप लविंग यू, पर वो तुम्हें खोने के डर से दूर चली गई। काव्या का हाथ कांप जाता है, ये कौन है? आयशा कहाँ है? और उसी पल से एक और मैसेज मिलता है, अगर तुम्हें अपनी कहानी पूरी करनी है तो कल सुबह 7 बजे रेलवे स्टेशन आ जाना। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या काव्या टाइम पर पहुंच जाएगी, या फिर आयशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकल चुकी होगी? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इसके आगे का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू, बाय बाय।